रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बरसते रहे, आप सदा खुश रहें। हम लोग आज मिलकर रामायण पाठ में शिव विवाह प्रसंग पढ़ते हैं, ताकि हम लोग के ऊपर भी भगवान शिव की कृपा बरसते रहे। तो आइए हम लोग शिव विवाह प्रसंग मिलकर पढ़ें। हिया हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। यावर रामचंद्र शंकर जुमा, जय जय सीताराम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंगु गिरि पति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे हुरति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पात्री सप्तऋषिन सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन्ह दीन्हि सुपाती, बाचत प्रीतन हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका का सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुहद, करहि अपछरा गान। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा, जय जय सीताराम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, अतन विभूति पटके हरि छाला।
शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले वसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सूर त्रिय मुसुकाहि, बरलायक दुलहिनी जगनाहि। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। वेग विष्णु विरांची आदि सुर भ्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बराता दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के जोग बारात न थी। विष्णु कहाया सभी हसी तव, बोली सकला दिशिराज, विलग विलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी मां, जय जय सीताराम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरयानुहारी बारात न भाई, हंसी करहु परपुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकाने, निज निज सेना सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काहि, हरि के बिंगा वचन नहीं जाहि, अति प्रिय बचना सुनाता प्रिय के रे, भृंगहि प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिलगी नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसी सती नहाए, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अबिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है।
तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण वेशय गणित को गण बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बन वने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने अपने हाथों में कपा लिए हैं, सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए गधे कुत्ते सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों में कौन गिने, बहुत से प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियां जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्ह तसी बनी बराता कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसा ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि इसका वर्णन नहीं हो सकता है। शैल सकल जहाँ लगी जग माही लघु विशाल नहीं वरनि सिराही। वन सागर सब नदी तलावा हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करने पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तु ही नाच लगेहा गावहि मांगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, तभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए जथा जोगु तह तह सब छाए। पुरा शोभावलोकि सुहाई लागई लघु विरांचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा जो उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि के निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही। वन बाग को पतराग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो